जय श्री राम। इस समय मौजूद है मेन बाजार पलवल में। 22 जनवरी ऐतिहासिक दिन आ रहा है। 500 साल बाद भगवान श्री राम लला अपने अयोध्या में पधार रहे हैं, तो उस खुशी में आप मेरे पीछे देख सकते हैं पूरे पलवल का यह बाजार है। झड़ियों से और लाइटों से जगमगा दिया है पूरा बाजार। आइए बात करते हैं समाज सेवा में लीन रहने वाले दंपति विकास मित्तल और अल्पना मित्तल से, जिनका पलवल डोनर्स क्लब एक सामाजिक संस्था है। उनसे बात करेंगे। पूरा बाजार सज चुका है। जय श्री राम। जय श्री राम। बिल्कुल बहुत अच्छा लग रहा है। अब तक कहते थे रौनक नहीं है, लेकिन बाजार में रौनक भी बहुत अच्छी है और सजा भी बहुत सुंदर दिया है। तो बहुत सुंदर सजावट हुई है और सभी के चेहरे पे जो वो खुशी है ना, वो नज़र आ रही है। हर एक की कोशिश है कि कैसे ना कैसे करके, चाहे गिलहरी की तरह छोटा सा प्रयास है, हर कोई अपने अपने सेवा में लगा हुआ है कि किस तरह से वो प्रभु राम को रिझा सकता है और उनके आगमन पर स्वागत कर सकता है। क्या लगता है, जैसे अब 500 साल का लंबा इंतजार खत्म होने को जा रहा है, हम उस पीढ़ी में शामिल हो रहे हैं जिनको ये सौभाग्य मिल रहा है भगवान श्री राम का दर्शन करने का, तो कैसा महसूस हो रहा है? नहीं, बहुत खुशी लग रही है क्योंकि जितना सुनते आए हैं पिछले 500 सालों के अंदर, कितने लोगों ने अपनी शहादत दी है इसके लिए, राम मंदिर को बनवाने में, उसके पूरा मुकदमा कानूनी लड़ाई में भी। तो वो सब जो जीत कर आज हम आए हैं, तो वाकई में गर्व की बात है कि हम वो उस पीढ़ी में हैं कि जो इस शानदार जो भव्य मंदिर बनने जा रहा है उसको हम देख पा रहे हैं। बिल्कुल। कैमरामैन से कहूँगा एक बार फिर से नज़ारा दिखाएं कि किस प्रकार से बाजार सजा हुआ है, और आगे बात करेंगे। बिल्कुल, ये देखिए, और बिल्कुल हम ये आभार भी प्रकट करेंगे दंपति जी का, मित्तल दंपति जी का। ये वो सामग्री है जो भेंट कर रहे हैं, पूरे बाजार में भेंट करते हुए आए हैं पलवल डोनर्स क्लब पलवल की तरफ से। जीते जीते रक्तदान और जाते जाते अंगदान, ये बहुत सुंदर वाक्य लिखा हुआ है। ये अच्छी टैगलाइन है आपकी। जीते जीते रक्तदान, जाते जाते अंगदान और मरण और देदान है। विकास जी, कब से कर रहे हो आप ये काम समाज सेवा का? समाज सेवा जब से हम पैदा हुए हैं, हमने जो हमारे माता पिता थे उन्होंने हमें सिखाया कि भाई सेवा करने से, परोपकार करने से भगवान भी अपना आशीर्वाद बनाए रखता है आपके ऊपर। और तब बचपन से ही हम लोग इसमें लगे हुए हैं। और शादी के बाद हमारी श्रीमती जो हैं वो भी अब मिल के हम लोग अब इसको बीड़ा को आगे उठाया हुआ आगे चल रहे हैं। और सभी जो आपके देखने वाले हैं उन्हीं को मैं एक बार पलवल डोनर्स क्लब की तरफ से, जो श्री राम जन्मभूमि में जो प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, उसकी सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और सभी से कहूँगा कि आगे बढ़कर आएँ। और जो हमारी बड़ी दिवाली आती है अक्टूबर नवंबर में, उससे पहले एक जो दिवाली में बनाने का अवसर मिल रहा है, इसको बढ़ चढ़ कर बनाएँ। और साथ ही साथ अपने घरों को जो मिट्टी के दिए हैं, कम से कम 5 दिए या उससे ज़्यादा जितने भी आप कर सकते हैं, लड़ी है और जो भी आप कर सकते हैं सेवा का कार्य वो करें, जिससे भगवान राम को एक सम्मान मिले और एक जगह मिले। कैसे आप लोग एडजस्ट होते हैं एक दूसरे के प्रति सामाजिक सेवा में? क्योंकि अक्सर जो सामाजिक सेवा कार्य होते हैं, जैसे दिवाली की बात कर रहे हैं, कई बार तो आपकी दिवाली भी इस तरह से हो जाती है, कोई ना कोई ऐसा सामाजिक कार्य आ जाता है जिसको पूरा करने के लिए आप दोनों मियाँ बीवी यानी कि पति पत्नी जुट जाते हैं। नहीं, ये आपने बिल्कुल सही कहा है। सेवा के लिए और अच्छे काम के लिए ना समय देखना होता है, ना टाइम देखना होता है। जहाँ भी ज़रूरत लगे वहाँ हम आगे बढ़कर सेवा के लिए तैयार रहते हैं। आपने बिल्कुल सही कहा। बल्कि अभी इसी दिवाली पे भी ऐसा हुआ कि इधर हम अपने लक्ष्मी पूजन कर रहे थे और उस समय नेत्रदान के लिए कॉल आई थी। तो बिल्कुल पूजा समाप्त करके हम सबसे पहले उस परिवार के पास पहुँचे और नेत्रदान करवाए हैं। तो ये तो एक अच्छा काम है और अच्छे काम के लिए कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अच्छा, कुछ राजनीतिक दल ये कह भी रहे हैं कि बीजेपी ने इसको अपना खुद का वो बना दिया है, जैसे भगवान श्री राम को लाने वाले बीजेपी वाले हैं, ऐसा कुछ लोग आरोप भी लगा रहे हैं। कुछ लोगों ने जाने से मना भी कर दिया है। देखिए, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगी कि बीजेपी वाले भारत के लोग नहीं हैं या वो राम सेवक नहीं हैं। तो बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। अगर बीजेपी वालों ने ये काम किया है तो आप लोग भी अपनी अपनी पार्टियों से जुड़कर कीजिए ना। जहाँ राम जन्मभूमि की बात आई है, वहीं पर कृष्ण जन्मभूमि भी तो अभी आपका इंतज़ार कर रही है। अच्छा, एक बात और बताइए, आप राजनीतिक दलों को छोड़ दो, चारों शंकराचार्य जी ने मना कर दिया जाने से।
देखो जी, वो उनकी अपनी समझ है, वो ज़्यादा विद्वान लोग हैं तो उस पर कोई भी टिप्पणी करना गलत है। मैं तो यही कहूँगी, एक भारतीय को इस समारोह में शामिल होना चाहिए, क्योंकि ये हमारे देश की आन बान शान है। जहाँ दूसरे देशों में राम मंदिर बन रहे हैं और इतने विशाल बन रहे हैं, तो जब अपने भारत में बन रहा है तो हम क्यों ना उसमें शामिल हों। मैं एक बात इसमें जोड़ना चाहूँगा कि हम पिछले एक हफ्ते से शहर के जो विभिन्न मंदिर हैं वहाँ पे हम लोग 5 दिए का पैकेट बना के हम लोग बांट रहे हैं लोगों से। तो वहाँ आम लोगों से भी, जनमानस से भी मिलने की मौका मिल रहा है। तो सभी लोग, मेरे ख्याल से जो व्यक्ति किसी पार्टी विशेष से नहीं जुड़ा है या किसी भी पार्टी से नहीं जुड़ा है, एक आम आदमी भी इस समय बहुत खुश है और वो अपनी खुशी व्यक्त करने के लिए आगे आ रहा है। और मेरे ख्याल से आप देखना कि इस बार जो ये 22 जनवरी है, वो जो अब तक दिवाली बनी है उससे बहुत ज़्यादा बड़ी दिवाली बनेगी। आम आदमी को किसी पार्टी विशेष से या किसी उससे कोई बदलाव नहीं है और वो केवल राम से जुड़ा हुआ है और वो अपना जो है सहयोग दे रहा है। इसमें एक बात और जोड़ेंगे, नहीं रौनक तो दिख रही है, भगवान श्री राम तो आ रहे हैं, लेकिन क्या है 90 में लाल कृष्ण आडवाणी जी ने रथ यात्रा निकाली थी, फिर 1992 में मस्जिद टूटी थी, बाबरी मस्जिद विध्वंस हुआ था। उस दौरान जो कार सेवक थे, उस दौरान जो बड़े बड़े लोग थे रथ यात्रा राम को लाने में योगदान देने वाले थे, उनको आज पूछा नहीं जा रहा। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, जहाँ 500 साल में कई पीढ़ियाँ निकली हैं तो हर कोई आगे अपनी युवा पीढ़ी को आगे का जो है बागडोर संभालने के लिए दे देता है। बुजुर्गों का सबका साथ होता है और उसमें नई आगे की जो पीढ़ी है वो जुड़ती जाती है। तो ऐसा नहीं कहेंगे कि उपेक्षा है। देखिए, सबसे बड़ी बात है, हर कोई आज अयोध्या पहुँचना चाह रहा है। तो अगर वहाँ से ये ट्रस्ट की तरफ से कहा गया है कि कम से कम लोग आएँ यहाँ पर, क्योंकि व्यवस्था तो संभालनी है और हमारे घर का एक समारोह है, तो मैं चाहूँगी कि उसमें किसी भी तरह की कोई विघ्न ना हो। तो अयोध्या पहुँचिए, लेकिन अभी नहीं, कुछ दिन बाद। तो ये थे हमारे बीच में पलवल डोलर्स क्लब के संस्थापक विकास मित्तल और अल्पना मित्तल। उन्होंने कहा कि अभी 22 जनवरी को भगवान श्री राम लला अयोध्या पधार रहे हैं। 22 जनवरी को आप ना जाएं, लेकिन 22 जनवरी के बाद जब भी समय हो अवश्य जाए अयोध्या, और अयोध्या जाने से पहले अपने घरों में 5 दिए अवश्य जलाएं और मंदिरों की सफाई भी करें। मंदिरों के साथ साथ गली मोहल्लों की सफाई करने का दायित्व भी आप खुद उठाएं। मेरा आपसे अनुरोध है कि हमारे चैनल को आप देख रहे हैं तो इसको लाइक करें, फॉलो करें, कमेंट बॉक्स में एक प्रतिक्रिया दें, इस लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करते। जय श्री राम।